Zeeman effect. Today we will study the Zeeman effect. अगर हम Zeeman effect की हिस्ट्री की तरफ जाएं तो Zeeman effect was first observed by Dutch physicist Peter Zeeman in 1896, and because of this observation he got Nobel Prize in 1902. Zeeman effect is basically the shifting of energy levels of atom when placed in a uniform magnetic field. हमें ये पता है, हम रिसेंटली पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन इन द हाइड्रोजन एटम, उसके पास दो मैग्नेटिक मूवमेंट होते हैं. इलेक्ट्रॉन हैज टू मैग्नेटिक मूवमेंट. इलेक्ट्रॉन हैज टू magnetic movements. One is mu L and another one is mu S. Mu L is the orbital magnetic moment and mu S is the spin magnetic moment. इनकी वैल्यूज जो आपके पास आती हैं उनको आप लिखते हैं mu L is equal to minus E divided by 2 mc L, and mu S की जो आपके पास वैल्यू आती है उसको आप लिखते हो माइनस E divided by mc spin. Okay. Now अब जब हम इसका हैमिल्टोनियन लिखते हैं जीमान का, तो ये दोनों की वैल्यूज आपके पास कंट्रीब्यूट करते हैं. तो जो आपके पास एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के साथ जो इंटरेक्ट करेंगी, ये दो मैग्नेटिक मोमेंट्स इंटरेक्ट करेंगे. अब हम आते हैं जीमन हैमिल्टोनियन की तरफ. तो जीमन हैमिल्टोनियन को हम लिख सकते हैं हैमिल्टोनियन रिप्रेजेंटेड बाय एच जी. तो इसको अगर मैं लिखता हूं तो एच सी को मैं लिखूंगा एच जी इज इक्वल टू माइनस म्यू एल प्लस म्यू एस डॉट बी external. B external is that external magnetic field with which the atom will interact. क्योंकि जीमन इफेक्ट के अंदर हम कहते हैं कि आपके पास जो एटम या इलेक्ट्रॉन है उसकी इंटरेक्शन जब होगी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के साथ, तो वो जीमन इफेक्ट देता है. अब जब हम इस वैल्यू म्यू एल प्लस म्यू एस डॉट बी एक्सटर्नल है, बी इज योर मैग्नेटिक फील्ड, दिस आर ऑल टर्म्स आर वेक्टर. जब आप म्यू एल और म्यू एस की वैल्यूज इस इक्वेशन के अंदर पुट करते हो, तब आपके पास जो हैमिल्टोनियन फॉर द जीमन बनता है उसकी फॉर्म बनती है E डिवाइडेड बाय 2 mc इंटू एल प्लस 2s डॉट बी एक्सटर्नल. इसमें ये याद रखेंगे आप कि ये आपके पास टोटल एंगुलर मोमेंटम नहीं है, क्योंकि टोटल एंगुलर मोमेंटम आपके पास अगर आप लिखना चाहें J इज इक्वल टू एल प्लस एस होता है, लेकिन यहाँ पे 2s है. और दूसरी बात ये याद रखें कि जो आपके पास एच जी है जीमन हैमिल्टोनियन का, उस जीमन हैमिल्टोनियन जो है ये आपके पास परटर्ब्ड हैमिल्टोनियन है. ये आपके पास सिंपल हैमिल्टोनियन नहीं है. जैसे फाइन स्ट्रक्चर का हैमिल्टोनियन था उसको हमने परटर्ब्ड हैमिल्टोनियन कहा था, इसी तरह जीमन का हैमिल्टोनियन भी परटर्ब्ड हैमिल्टोनियन है. अब आपके हमारे पास जो जीमन हमें पता है कि स्प्लिटिंग या शिफ्टिंग काज करेगा, तो उसकी जो शिफ्टिंग है, जीमन की जो शिफ्टिंग है, जीमन शिफ्टिंग जीमन स्प्लिटिंग
जीमन स्प्लिटिंग ऑफ एनर्जी लेवल्स। ये आपकी मोस्टली ये डिपेंड करती है, डिपेंड अपॉन स्ट्रेंथ ऑफ B external in comparison with B internal। B external is the external magnetic field जो कि आप अप्लाई करोगे, और B internal आपके पास एटम के अंदर की जो मैग्नेटिक फील्ड है, जो कि हम कंसीडर करते हैं जब हम स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन को स्टडी कर रहे थे। जो मैग्नेटिक फील्ड हमने दी थी B, वो बेसिकली आपके पास B इंटरनल होती है। अब जो आपके पास कितनी ज़्यादा स्प्लिटिंग होगी वो डिपेंड करता है कि बी एक्सटर्नल इन कंपेरिजन विद बी इंटरनल क्या है। अब वो जो आपके पास कंपैरिजन है उसके दो केसेस आ जाते हैं। केस वन आपके पास आता है कि बी एक्सटर्नल शुड बी वेरी वेरी लेस देन बी इंटरनल। इस केस को आप क्या देते हो, वीक जीमन इफेक्ट। दिस इज वीक जीमन इफेक्ट। और देन आपके पास आता है केस 2, जिसके अंदर क्या होता है कि बी एक्सटर्नल इज मच ग्रेटर देन बी इंटरनल। इसको आप क्या देते हो, स्ट्रॉन्ग जीमन इफेक्ट। तो ये आपके पास दो केसेस होंगे, बी एक्सटर्नल इज लेस देन बी इंटरनल जिसको आप वीक जीमन इफेक्ट कहते हो, बी एक्सटर्नल इज ग्रेटर देन बी इंटरनल जिसको आप कहते हो स्ट्रॉन्ग जीमन इफेक्ट। अब ये दोनों के केसेस में आपकी स्प्लिटिंग रेज होती है। अब एक के केस में एनर्जी लेवल्स के दरमियान जो स्प्लिटिंग है वो ज़्यादा होगी, दूसरे के केस में एनर्जी या दोनों में से किसी एक केस में एनर्जी स्प्लिटिंग आपके पास कम होगी। तो वही चीज़ कह रहा है कि जीमन स्प्लिटिंग डिपेंड अपॉन स्ट्रेंथ ऑफ बी एक्सटर्नल इन कंपैरिजन विद बी इंटरनल। क्या आपके पास बी एक्सटर्नल का रिलेटिव टू बी इंटरनल क्या स्ट्रेंथ है, ज़्यादा है या कम है। उसी के बेस पर आपके पास एनर्जी लेवल्स के अंदर स्प्लिटिंग होगी या शिफ्टिंग होगी। ये था हमारा आज का जीमन